नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीजी सेट नेट पेपर 1 के एक महत्वपूर्ण यूनिट कम्युनिकेशन अर्थात संचार अर्थात संप्रेषण के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अगर संचार के सारे सवाल यहीं से मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करूँगा। मैं आपको बताऊँगा जो भी आपके टॉपिक लिखे हैं, जैसे संचार का प्रकार क्या है, संचार का अर्थ क्या होता है, संचार की विशेषताएँ क्या होती हैं, संचार में बाधाएं क्या होती हैं, इसके अलावा मास मीडिया क्या होता है, इंटर कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इंट्रा क्या होता है। ऐसे जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में लिखे हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा संचार ना बहुत कॉमन टॉपिक है। जैसे ये समझिए कि मैं यहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कौन हो गया, सेंडर, मतलब मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ। आप कौन हो, जो सुन रहे वो हो रिसीवर। ये जो माध्यम है ये क्या है, यूट्यूब है। इसके अलावा जो मैं अपनी बात आपको समझा रहा हूँ ये इनकोड कर रहा है कंप्यूटर या लैपटॉप, वहाँ जाके वो डिकोड हो रहा है। उसके बाद आप बहुत बढ़िया भैया या जो भी लिखते हो, अच्छा नहीं लगा, अच्छा लगा, वो आपका फीडबैक है। तो ये सीधी सीधी चीज़ है कि एक सेंडर होता है, वो इनकोड करता है अपना मैसेज, बीच में एक माध्यम होता है, मीडियम होता है, फिर मैसेज डिकोड होता है, आप जो रिसीवर हो उनके पास तक आता है, आप उसको देखते हो और फिर मेरे पास अपना फीडबैक भेजते हो। यही है संचार की प्रक्रिया। इसमें अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं, जैसे मेरी भाषा अगर आपको ना समझ में आए, किसी को हिंदी नहीं समझ में आती तो वो बैरियर है, आप मेरी बात नहीं समझोगे। मैं कोई क्लिष्ट भाषा यूज़ करूं, उसको जार्गन बोलते हैं, कि आप मेरी भाषा ही ना समझ पाओ, मैं अच्छी अच्छी भयंकर हिंदी बोलूं या कुछ और बोलूं, या नेटवर्क चल दे, या कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो फिजिकल बैरियर है, आपका मोबाइल कोई चोरी करके ले जाए, तो संचार में बाधा आ जाएगी। तो बहुत सिंपल चीज़ है। हम लोग एक एक करके जो भी कॉन्सेप्ट है उनको समझने का प्रयास करेंगे। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये वर्बल कम्युनिकेशन है, ये जो मैं हाथ हिला रहा हूँ वो ना वर्बल कम्युनिकेशन है। मैं हंस रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, आपकी तरफ देख रहा हूँ, मैं ऐसे देख के भी पढ़ा सकता हूँ ना कि संचार ये होता है। आपको मज़ा आ रहा है क्या? हाथ भी ऐसे रख लूँ, संचार ये होता है, संचार ये है। इसमें आपको मज़ा नहीं आएगा क्योंकि ये केवल वर्बल कम्युनिकेशन है। ऐसे अगर आपकी तरफ देख के मैं मुस्कुरा के हंस के पढ़ाऊँगा तो वो नॉन वर्बल है। मैं हाथ चलाऊँगा, मैं आंख बंद करूँगा, मैं मुस्कुराऊँगा, तो ये जो चीज़ें हैं ना, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी भावनाएं, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का प्रकार है। और जो मैं बोल रहा हूँ वो वर्बल कम्युनिकेशन है। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। और इसके बाद हम लोग जो भी सवाल आए हैं, पिछले MCQ आए हैं, उनकी चर्चा करेंगे कि भाई ये MCQ आए हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि ये जो भी 10, 15, 20 मिनट की क्लास होगी, इसके बाद अगर पिछले अभी हम लोग जो सेट आया है 17, 18, 19 CG सेट का एग्ज़ाम है, उसमें जो भी संचार से रिलेटेड सवाल है वो आप आसानी से हल कर लोगे। मतलब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ और किसी चीज़ की। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले बताइए संचार है क्या? पहली चीज़ तो यही होगी ना कि संचार या कम्युनिकेशन है क्या। तो ये वैसे कम आता है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। कोई भी चीज़ अगर ये आई ना कि ये कौन सी भाषा के शब्द से आया है, तो जनरली अंग्रेजी का कोई भी शब्द लैटिन से ही आता है। 90% केस में वो लैटिन भाषा का शब्द होता है। आप और भी किसी विषय के हो ना, जैसे पॉलिटिकल साइंस के हो, तो मैक्सिमम शब्द किस भाषा से आए, तो लैटिन। कुछ शब्द जो अरस्तु प्लेटो के समय के थे वो ग्रीक भाषा से आए हैं। तो कम्युनिकेशन भी लैटिन शब्द है जो आया है कम्युनिकेयर से। और कम्युनिकेयर शब्द कहाँ से आया है? कम्युनिस्ट से। और कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? शेयर करना। शेयर मतलब मिल बांट के रहना। अब बताइए कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन क्या है? हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, हमारी जो सूचना है, आइडिया है, अगर देखें इन्फॉर्मेशन, आइडिया, थॉट, फीलिंग, इनका क्या है? एक्सचेंज है। कि मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ, एक्सचेंज कर रहे हैं हम लोग। कैसे कैसे कर रहे हैं? बोल के और लिख के, अपने गेस्चर से, अपने सिंबल से। ये करना ही संचार है। और संचार की मेन चीज़ क्या होती है आगे भी हम देखेंगे कि देखिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं कि देखिए मैं अपना मैसेज दिया आपको और जो मैं बोला ना वही आप समझो, तो वो कहलाता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। जैसे मैं उदाहरण दे देता हूँ आपको। हम लोग एक वीडियो लाए तुक्का के ऊपर। अब मैं एक मैसेज दिया भाई कि तुक्का जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि सेट नेट में नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, आपको तुक्का लगाना ज़रूरी है। आप वैसे भी ABCD कुछ भी भगवान का नाम लेके लगाओगे, तो ये सब तरीके हैं जिससे आपका तुक्का और अच्छा हो सकता है। कुछ लोग समझ गए, खुश हो गए।
कुछ लोग को लगा कि बताओ ये तुक्का को प्रमोट कर रहे हैं, तो लिखने लगे कि तुक्का से होने लगता तो किसी का भी हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। मतलब मैं जो आपको अपना मैसेज दिया ट्रांसमीटर, वो आप उसी रूप में नहीं समझे जिस रूप में मैं समझाना चाह रहा हूँ। वो मेरे को भी पता है कि तुक्का से नहीं होता। अगर तुक्का से होता तो कोई भी फेल व्यक्ति को आप सेट में बैठा देते, उसका भी हो जाता तुक्का लगा के। तो ज्ञान तो चाहिए, बिना ज्ञान के तो कोई ज्ञान वाला ही एग्ज़ाम दिला रहा है, जो मास्टर है वही दिला रहा है, लेकिन तुक्का ज़रूरी है, वो तरीका था। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है कि जो बात भेजने वाला मतलब सेंडर जो बात बताना चाह रहा है, वो बात रिसीवर अगर समझ गया उसी रूप में, तो वो सही कम्युनिकेशन कहलाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद होता है कि संचार का आपका प्रकार क्या क्या है। तो एक प्रकार होता है उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, और एक प्रकार होता है जिसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल मतलब होता है मौखिक, और नॉन वर्बल मतलब होता है गैर मौखिक। मैं आपको बताया ना कि जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, यह है वर्बल, मतलब अपनी भाषा का प्रयोग करके, भाषा बोल के, लिख के, शब्दों के द्वारा अगर मैं संचार कर रहा हूँ तो वो है वर्बल। वही मैं बोला कि मैं ऐसे खड़े हो गया, आपको बताया ना कि ऐसे देख के मैं और कैसे हो आप लोग, तो ये है वर्बल, या मैं लिख दिया बस। नॉन वर्बल क्या है, भाषा का यूज नहीं है, लेकिन जो मेरे बॉडी लैंग्वेज है, मैं हाथ हिला रहा हूँ, पैर हिलाऊंगा, वो दिखेगा नहीं, मुस्कुराऊंगा, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन, मेरी आँखें, ये है नॉन वर्बल। मेरा गेस्चर, मेरा हाव भाव, ये कहलाता है नॉन वर्बल। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, एक है जैसे नॉन वर्बल कैसे होता है, जैसे आप लोग भी कॉलेज स्कूल में तो पढ़े हो, जैसे कॉलेज में हम लोग बैठे रहते हैं, अब कोई टीचर आया, पकाने लगा, कुछ भी पढ़ा रहा है, अपने को मज़ा नहीं आ रहा है, अब अपन कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि बोल तो सकते भी नहीं, ऐसे करके अपने दोस्त को देखते हैं, मन ही मन हुआ, मतलब मन ही मन बात किया कि भाई पका रहा है ना, वो भी बोला हाँ यार पक गए, चलें, वो भी बोला चल, दोनों उठे निकल लिए। ये क्या कम्युनिकेशन है, आप भाषा का यूज़ नहीं किए, वर्ड भी नहीं बोले, मेरी बात वो समझ गया, उसकी बात मैं समझ गया, दोनों उठ के बाहर निकल गए। ये कहलाता है नॉन वर्बल या गैर मौखिक संचार। इसमें मेन आपका क्या होता है, भावनाएं होती हैं, आपका एटीट्यूड होता है, आपकी अभिरुचियाँ होती हैं, वो कहलाता है गैर मौखिक। मतलब आप समझ रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, वो कहलाया वर्बल, जो जिसमें भाषा का यूज़ नहीं कर रहे हैं वो कहलाया गैर वर्बल, मतलब नॉन वर्बल। और एक ये समझिए कि वर्बल जो है कंप्लीट, जैसे मान लो आपको कोई साइंटिफिक डिस्कवरी करना है तो उसके लिए वर्बल कम्युनिकेशन जरूरी है ना। आप मुस्कुरा के एडिसन थोड़ी बोलता कि बल्ब ऐसे जलता है, उसके लिए तो उसको पूरा पूरा बताना पड़ता। तो कोई भी कंप्लीट आइडिया जानने के लिए नॉन वर्बल जरूरी है। और आपकी भावनाएं, जैसे मान लो आपको रोना आ रहा है, अब आप लिखोगे क्या कि मेरे को रोना आ रहा है, या बोलोगे भाई मेरे को रोना आ रहा है, आप रो दोगे ना। आपको कोई चीज़ सुने और हंसी आ गई तो हंस दोगे, मतलब ये थोड़ी बोलोगे कि अब मैं हंसना चाहता हूँ, अब मैं रोना चाहता हूँ। तो ये है नॉन वर्बल। और हंसना वो भी कॉन्टेक्चुअल होता है, जैसे कि मान लो अपने दोस्तों के साथ हैं, हा 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 हंसते हैं हम लोग, घर में है, परिवार में है, तो थोड़ा धीरे हंसते हैं कि यार नहीं, इमेज का सवाल है। ऑफिस में रहते हैं और कम हंसते हैं, हंसी आती है छिपा लेते हैं। तो आपके कॉन्टेक्स्ट के साथ आप कहाँ हैं, आप किस कल्चर के हैं, उसके हिसाब से आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो चेंज होते रहता है, ये आपको समझना है। जबकि जो वर्बल है वो तो फिक्स है ना भाई, वर्बल में जो आपको लिखना है वो तो सेम ही लिखोगे, वो थोड़ी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदलेगा। तो ये वर्बल और नॉन वर्बल है। इसको थोड़ा सा और समझते हैं अपन, डिफरेंस बिटवीन वर्बल क्या है, एवरीथिंग वी एक्सप्रेस इन वर्ड्स, हर वो चीज़ जो हम शब्दों में एक्सप्रेस करते हैं वो कहलाती है वर्बल। ठीक। नॉन वर्बल क्या है, एवरीथिंग वी आर एबल टू ट्रांसमिट थ्रू गेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज, वो कहलाता है नॉन वर्बल। अब मेरे हिसाब से तो आप समझ ही गए होगे बेसिक क्या है। लैंग्वेज क्या है, इसमें वर्ड यूज़ करते हैं, लिंग्विस्टिक साइन यूज़ करते हैं। इसमें क्या है, बॉडी लैंग्वेज होता है, पैरा लिंग्विस्टिक फीचर, ये सब नॉन वर्बल होते हैं। वर्बल का चैनल क्या है, आप बोलोगे या लिखोगे। नॉन वर्बल का क्या है, एक्सप्रेशन दोगे, गेस्चर दोगे, हाव भाव दोगे, बॉडी लैंग्वेज दोगे, फेशियल एक्सप्रेशन दोगे, मूवमेंट करोगे,
पोस्चर से दिख जाएगा। जैसे आप कहीं बैठे हो, बोर हो गए, तो चेहरे समझ में आ जाता है ना, यार बोर हो गए भाई, दिमाग खराब हो गया, सुबह से बैठे हैं, थक गए, दिख जाएगा। किसी चीज़ में खुश हो, दिख जाएगा। कोई फ़ोन में बात करता है ना, उसके एक्सप्रेशन से आप जान जाओगे किसी इससे बात कर रहा है ना, तो बहुत खुशी से बात करते रहेगा। कहीं और बात कर रहा है तो फ़ोन देख के यार ये पकाएगा, तो उसका अलग एक्सप्रेशन है। तो आप एक्सप्रेशन से भी समझ सकते हो, उसी को बोलते हैं नॉन वर्बल। वर्बल में क्या है कि जो एड्रेसी है वो प्रेजेंट हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप चिट्ठी लिख दिए, वो सामने नहीं है। लेकिन नॉन वर्बल देखने के लिए अब सामने से विजुअल अटेंशन आपको देना पड़ेगा ना। जैसे आपको मेरा नॉन वर्बल देखना है तो आपको मेरे को देखना पड़ेगा ना, तभी तो आप समझोगे कि नॉन वर्बल है कि वर्बल है। एडवांटेज दोनों के हैं। जैसे इसका वर्बल का है कि फास्ट है, मैसेज क्लियर रहता है। अब नॉन वर्बल में वही है कि मैं हंसा, अब वो वाला जो होता है ना कि हाँ हाँ, वो पीके मूवी वाला है, अच्छा अच्छा, तो हर अच्छे का मतलब अलग अलग होता है ना, एक ही शब्द का अलग अलग मतलब होता है, तो सामने वाला क्या समझा उसके ऊपर भी रहता है। लेकिन वर्बल में आपको पता है कि आप जो बोले जो लिखे वही मतलब है, फास्ट होता है, जो मतलब आप करेक्ट कर सकते हो इसको, कॉन्शियस होता है, रीज़न होता है, और इम्प्रूव अटेंशन वाला। और नॉन वर्बल का फ़ायदा है कि आप अपनी इमोशन, फीलिंग इनको दर्शा सकते हो, मतलब इसी में दिखाओगे ना, रोगे, वही तो नॉन वर्बल है। और एक चीज़ ये है कि नॉन वर्बल जो है ना वो वर्बल कम्युनिकेशन को कंप्लीमेंट करता है। ये आप समझ लीजिए। कोई सवाल आ सकता है ऐसा कि जैसे मैं आपको वर्बली पढ़ा रहा हूँ, ये लिख के भी दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं हाव भाव से इसको अच्छे से ना पढ़ाऊँ, मैं हंसूँ ना, मैं हाथ ना हिलाऊँ, मैं रोबोट टाइप खड़ा हो जाऊँ, तो फिर आपको वो मज़ा नहीं आएगा ना, बोर हो जाओगे। तो वर्बल कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब दोनों कम्युनिकेशन ज़रूरी है, ये आपको समझना है। ठीक, ये आया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का वर्बल कम्युनिकेशन में कोई योगदान नहीं है, तो वो आपका गलत कथन हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एक्सप्रेशन अगर आपको देखना है तो ये ना टेक्निकल शब्द हैं, इसलिए मैं आपको लिख के दे दिया हूँ कि ये समझ जाओ। एक है जिसको बोलते हैं हेप्टिक्स, जिसको बोलते हैं टच। तो ये ना थोड़ा सा हट जाता हूँ, इसका ना स्क्रीनशॉट खींच लो। ये बिल्कुल सीधा सीधा अगर कभी पूछ ही लिया ना, अभी देखना एक आध सवाल भी है इसमें सेट में ही, तो ये अपन समझते नहीं हैं। तो हेप्टिक्स मतलब होता है टच, मतलब जैसे मान लो कोई रो रहा है, अपन जाके दिलासा देते हैं ना, छूते हैं उसको कि भाई चुप हो जा चुप हो जा, तो वो है हेप्टिक्स। दूसरा है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स मतलब होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज। ठीक। तीसरा होता है प्रोक्सेमिक्स, इसका मतलब होता है डिस्टेंस होना। और चौथा होता है पैरालैंग्वेज, इसका मतलब होता है पैरालैंग्वेज, इसका मतलब होता है वॉइस। कभी कभी अपनी भाषा नहीं समझ में आती जल्दी जल्दी में, तो पैरालैंग्वेज मतलब होता है आवाज़, हैप्टिक्स मतलब होता है टच, काइनेसिक्स मतलब होता है बॉडी लैंग्वेज, प्रोक्सेमिक्स मतलब होता है डिस्टेंस, और पैरालैंग्वेज मतलब होता है आपकी आवाज़। ठीक, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कम्युनिकेशन के लेवल क्या क्या हैं या कम्युनिकेशन के टाइप क्या क्या हैं, इसको और अच्छे से कर देते हैं। ठीक, तो 5 लेवल हैं मानव के कम्युनिकेशन के। ये ना मैं आपको सलाह दूंगा कि इंग्लिश ही देख लेना यार, हिंदी वाला ना थोड़ा सा परेशान हो जाओगे, क्योंकि हिंदी भाषा ना खतरनाक है किसी किसी मामले में। इंग्लिश बिल्कुल सिंपल है। पहला लेवल है एक्स्ट्रा पर्सनल। अब ऐसा समझो कि अपन किसके किसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं। मैं एक इंसान हूँ, मैं किसके किसके साथ कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, या आप एक इंसान हो, आप किसके किसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो। पहला आप कर सकते हो, आप इंसान हो, जो इंसान नहीं है उनके साथ। जैसे मैं कुत्ते के साथ कर रहा हूँ, टॉमी आजा आजा, भालू आजा आजा, भालू को तो नहीं बुलाऊंगा। तो ये होता है जिसको बोलते हैं अपन पहला लेवल। दूसरा, मैं खुद के साथ कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? खुद को समझाना यार मत रो,
खुद को बोलना कि यार पढ़ना है। आप लोग समझाते होगे ना कि भाई 10 दिन बचा है एग्ज़ाम को, 1 हफ्ता बचा है, पढ़ भाई पढ़। अपने आप को समझाना दूसरा लेवल वो हो सकता है। तीसरा लेवल क्या हो सकता है कि किसी और से कम्युनिकेशन, जैसे मैं आप लोग से कर रहा हूँ, मैं तो आप लोग से बहुत लोग से कर रहा हूँ, वो तीसरा नहीं होगा। आप अपने दोस्त से बातचीत कर रहे हैं, वो होता है तीसरा लेवल, जिसको बोलते हैं इंटर। मतलब नाम अगर देखोगे तो पहला है एक्स्ट्रा पर्सनल, मतलब जो पर्सन है वो एक्स्ट्रा है, समझ रहे। वो कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, गाय को अपन जाके पुचकारते हैं, खुश हो जाती है, वो है एक्स्ट्रा पर्सनल। मतलब ह्यूमन और नॉन ह्यूमन के बीच अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो एक्स्ट्रा पर्सनल है। दूसरा है इंट्रा पर्सनल, मतलब कम्युनिकेशन हमारा खुद से होना, विद इन द माइंड ऑफ अ पर्सन, वो कहलाता है इंट्रा पर्सनल। इंट्रा मतलब समझ रहे, अपने अंदर। तीसरा होता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल होता है एमंग 2 और मोर पीपल, मतलब कि आप जैसे 3-4 लोग बैठे हो, आपस में गप कर रहे हैं, तो वो है इंटरपर्सनल। किसी की बुराई कर रहे हैं तो वो इंटरपर्सनल है। चौथा होता है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना वो कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपका कॉलेज है, आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी कंपनी है, तो वहाँ जो कम्युनिकेशन होता है ना उसमें डियर सर, डियर मैम, आपके साथ अच्छे से वो जो फॉर्मल लैंग्वेज। हाँ, एक और होता है, एक भाषा होती है जिसको बोलते हैं फॉर्मल, और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब क्या होता है? फॉर्मल मतलब आप सुने हो ना कि भाई अपने से फॉर्मेलिटी कर रहा है यार, ये वाली बात जो होती है ना, फॉर्मेलिटी करना, फॉर्मल। तो फॉर्मल मतलब होता है जैसे आप कहीं किसी से मिलने गए, आप कोई अधिकारी हो, अपने से बड़े अधिकारी से मिलने गए, तो फॉर्मल आप जाओगे ना, उनसे बात करोगे, सर कैसे हैं, क्या है, उनसे थोड़ी गले मिलोगे और यार बहुत दिन में मिला, कैसा है। तो वो इनफॉर्मल होगा। आप अपने दोस्त से जब मिलोगे ना, गले मिलोगे और भाई कैसा है, क्या है, वो कहलाता है इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब होता है कि जिससे आप नहीं जानते, आप उनसे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आप दोनों किसी कंपनी में साथ में हो, आपसे वो पद में बड़े हैं या आपसे पद में छोटे हैं, तो उनसे फॉर्मेलिटी से मिलते हैं, उसको फॉर्मल बोलते हैं। जैसे आप इंटरव्यू देने गए, अब वहाँ इंटरव्यूअर जो बैठा है उसको थोड़ी बोलता है अरे भाई कैसा बढ़िया, तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है। वहाँ आप जाते हो, गुड मॉर्निंग सर, फिर बैठते हो, वो जो पूछते हैं प्रेम से बताते हो, अच्छी भाषा, फॉर्मल भाषा का यूज़ करते हो। इनफॉर्मल मतलब अपनी भाषा, चालू भाषा। तो फॉर्मल इनफॉर्मल भी ध्यान रखना, ये मैं बोल रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशनल में जनरली फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। और चौथा है पांचवा है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मतलब होता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, कॉन्सेप्ट है, एडवर्टाइजमेंट है, उसको मास तक पहुंचाना। जैसे प्रिंट मीडिया है, पेपर है, पेपर में जो छपा पूरे दुनिया को पता लग गया ना, या जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, न्यूज़ चैनल में कोई चीज़ आई पूरे दुनिया में छा गई, तो ये कहलाता है मास कम्युनिकेशन। जैसे मैं ही मान लो मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर ये बहुत सारे लोगों तक गया तो वो मास कम्युनिकेशन कहलाएगा। मतलब मास मतलब बहुत सारे लोग, तो वो मास कम्युनिकेशन है। उसके बाद अगली जो चीज़ हमको पढ़ना है वो है कम्युनिकेशन का मॉडल। ठीक, यही मैं आपको शुरू में चर्चा कर रहा था। यहाँ पे बड़े होके देखो, एक होता है कम्युनिकेशन में सेंडर। ठीक, सेंडर मतलब होता है जो मैसेज भेजता है। जैसे मैं मान लो, मेरे को मान लो यार उदाहरण के लिए कि मैं क्या हूँ, सेंडर हूँ। आप दो लोग बात कर रहे हैं, तो जो जैसे आप किसी से फ़ोन में बतिया रहे, तो आप जो बात करने वाले हो वो है सेंडर। फिर आपकी बात को इनकोड करते हैं। जैसे आपको जो बोलना है, जो दिमाग में, जो आपके मन में है, उसको आप, जो आपकी थॉट है, उसको भाषा में कन्वर्ट किए कि नहीं किए। मैं कुछ सोचा कि मेरे को यार मतलब पसीना आया, गर्मी लगी, तो मैं बोला कि भाई मेरे को बहुत गर्मी लग रही, मतलब मैं अपनी भाषा को इनकोड किया। फिर वो आपके किसी भी चैनल में गया। जैसे चैनल मतलब यूट्यूब चैनल नहीं, आप मोबाइल में बतिया रहे तो मोबाइल के थ्रू गया। ठीक, जिसके द्वारा आपका मैसेज सामने तक पहुंचा। अगर आप आमने सामने बतिया रहे तो ये हवा चैनल है, उससे गया आपकी बात वहाँ तक। ठीक, आपका मैसेज जो है चैनल के द्वारा गया। फिर उसके वो सुना वो चीज़ और उसको वो डिकोड किया, और डिकोड करके, डिकोड मतलब उसका दिमाग समझा कि अच्छा ये ऐसा बोल रहा है, और वो रिसीवर तक पहुँचा, जो रिसीवर है। जैसे मान लो मैं हूँ, मैं सेंडर हूँ, मैं अपने जो भी मेरे को पढ़ाना था मेरे दिमाग में है,
अब मैं वो बोलते जा रहा हूँ, मतलब उसको इनकोड करते जा रहा हूँ, दिमाग की के थॉट को भाषा में कन्वर्ट करते जा रहा हूँ। ये जो चैनल है जिस माध्यम से, जैसे यूट्यूब एक माध्यम है जिसके माध्यम से मैं अपना मैसेज आप तक पहुँचाया, अब आप मेरे मैसेज को सुने, उसको डिकोड किए और समझ रहे रिसीवर। ये एक प्रोसेस हुआ, मतलब मेरी बात आप तक पहुंची, मैं सेंडर आप रिसीवर। अब आपको मेरा मैसेज या तो अच्छा लगेगा या तो बुरा लगेगा। अच्छा लगेगा तो क्या बोलोगे, कमेंट करोगे कि बहुत बढ़िया भैया, अच्छा पढ़ा है, मज़ा आया। बुरा लगेगा तो बोलोगे यार मत पढ़ाना, बोर हो जाते हैं। तो उनको मैं बोलूँगा मत देखो यार, वो तो आपके हाथ में, मत क्लिक करो। तो ये जो है, जैसे फीडबैक क्या है, जैसे आप लोग लाइक दबा देते हो, वो हमारे लिए फीडबैक है ना, कि फिर मज़ा आता है। कोई घर वाले भी देखते हैं, जैसे अब रात को वीडियो बना रहे हैं, अब घर वालों को लगता है ना कि साथ में रहे वीडियो बना रहा है यार, या जो भी, और कहीं चल ख़रीदारी करके आते हैं, घूम के आते हैं, दोस्त लोग बोलते हैं अपन वीडियो बना रहे हैं। लेकिन अगर फीडबैक अच्छा मिल गया कि भाई इतने सारे लाइक मिले यार, तो फिर और मोटिवेशन आएगा। फीडबैक अगर बुरा मिल गया, डिसलाइक आया, अरे भाई क्यों बनाते हो वीडियो, आगने लगा, तो आदमी का फिर वो समझ में आ जाएगा। तो दो चीज़ है, अगर फीडबैक किसी वीडियो में बुरा मिला तो मैं मैसेज फिर अच्छा भेजूँगा, अच्छे और वीडियो बनाऊँगा। आप फीडबैक दिए कि भैया लाइट थोड़ा बढ़ा लो यार, गोरे दिखो, या कुछ भी फीडबैक दिए, या कुछ लोग बोले कि क्वेश्चन भी साथ में एमसीक्यू कराओ, अब वो फीडबैक मिला, अब मैं एमसीक्यू भी ऐड कर दिया। तो आपके फीडबैक के आधार पे फिर मैं अपना मैसेज भेजा, वो फिर आप तक पहुंचा, आप फिर कुछ फीडबैक दोगे। जैसे शुरू में वीडियो बनाया तो फीडबैक आया कि और रिवीजन करा दो और ऐसी मैराथन क्लास ले आओ, तो उस फीडबैक के हिसाब से और अपन कर रहे हैं। तो ये एक चक्र है, ये मैं समझा रहा हूँ। एक सेंडर होता है, इनकोड होता है मैसेज, फिर चैनल रहता है बीच में, डिकोड होता है, रिसीवर होता है, वो अपना फीडबैक देता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, सेंडर उसको देखता है, उसके आधार पे फिर मैसेज देता है। एक बीच में शोर होता है, शोर मतलब समझते हो, नॉइस। यहाँ मान लो अभी बारात चलने लगे, डीजे बजने लगे, तो दिक्कत होगी, मेरी बात आप तक नहीं पहुँच पाएगी। आप सुन रहे हो, उसी समय आपका ईयरफोन ख़राब हो जाए या आसपास शोर होने लगे, कोई हल्ला करने लगे, तो भी मेरी बात नहीं समझ पाएंगे आप। तो उसको बोलते हैं कि जैसे अब मैं और कोई और बात कर रहे हैं, उसी समय गाजा बाजा बजने लगे, तो एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनाई देती। ट्रेन में लोग बैठते हैं, ट्रेन तेज़ चलने लगती है तो आवाज़ सुनाई नहीं देती। मोबाइल में ट्रेन में बतियाते हैं, वहाँ आवाज़ नहीं आती, तो उसको बोलते हैं शोर। मतलब आपके मैसेज में कोई भी अगर व्यवधान आता है तो वो कहलाता है नॉइज़, मतलब डिस्ट्रैक्शन। ये आपका रिसीवर से, ये एक चक्र है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं सेंडर, मैसेज इनकोड हुआ चैनल के थ्रू, फिर डिकोड रिसीवर के पास, फिर इनकोड होके फीडबैक आया, फिर डिकोड किया। जैसे वही होता है ना, जैसे कुछ भी आप किसी को बात कर रहे, आप बोले भाई यहाँ गया वहाँ गया, कुछ नहीं बोलेगा तो फीडबैक थोड़ी है, बोला अच्छा हाँ ठीक। कई लोग व्हाट्सअप में हम करके भेज देते हैं, तो उसका मतलब वो सुन लिया, समझ लिया उस चीज़ को, वो कहलाता है फीडबैक। समझ रहे, अब समझ गए होगे शायद। अब अगली चीज़ है कम्युनिकेशन के बैरियर। ठीक, बैरियर मतलब यही है कि जो सेंडर है उसका मैसेज रिसीवर तक पहुंचने में क्या क्या समस्याएं आती, क्या क्या चीज़ रोकती। अब ये एक सामान्य डायग्राम है जो आप समझ सकते हो क्या क्या है। जैसे लेक ऑफ नॉलेज अबाउट मैसेज, मतलब कि क्या है कि अब कोई बच्चा है, मान लो, जैसे मेरे ही ले लो यार उदाहरण, कहाँ लगे हो। जैसे मैं मैसेज दे रहा हूँ, एनटीए नेट का पढ़ा रहा हूँ, मैं सेट का पढ़ा रहा हूँ। अब कोई बच्चा है, वो 5वीं का है, उसको पता ही नहीं कि कम्युनिकेशन कोई चीज़ है, तो वो समझ पाएगा मेरी बात, मेरे मैसेज को, तो वो भी एक चुनौती है। दूसरा जार्गन, जार्गन मतलब होता है बड़े बड़े शब्द फेंकना जो सामान्यतः समझ में नहीं आते लोगों को, और वो भी दिक्कत है। अगला है वॉल्यूम ऑफ वॉइस, मतलब आपकी आवाज़। अब ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जिसकी आवाज़ ही नहीं समझ में आती सामने, क्या मैं माइक मेरा बंद हो जाए और मैं बोल रहा हूँ, समझ पाओगे? तो वो होता है। एक दिक्कत क्या क्या होती है ये मैं बोल रहा हूँ, जो प्रभावी संचार होने से रोकती है। एक है एज डिफरेंस। एज डिफरेंस मतलब कोई बच्चा है और कोई बुजुर्ग आदमी बैठा है, तो बुजुर्ग की बात बच्चा नहीं समझ पाता, बच्चे की बात बुजुर्ग नहीं समझ पाते। यह मतलब अपने बीच भी होता है, जैसे हम लोग की एज के लोग हैं और कोई 50s के लोग एज के लोग हैं,
तो वो दोनों ना अलग अलग टाइम के लोग हैं, तो एज डिफरेंस के कारण भी ना कभी कभी संचार नहीं हो पाता। इसीलिए जनरली देखे होंगे कि पिता लोग का बेटे से अच्छा संचार नहीं होता, क्योंकि दोनों, उनके लिए वो अलग सोच है, इनकी अलग सोच है यार, तो दोनों का नहीं हो पाता ना, एज डिफरेंस है। ये अलग तरीके से सोचते हैं, ये सोचते हैं पिता कि बेटा मेरे हिसाब से सोचे, बेटा सोचता है पिता मेरे हिसाब से सोचे, दोनों नहीं सोचते, फिर दिक्कत होती है। डिफरेंट पॉलिटिकल व्यू, मतलब आप कोई किसी पार्टी का सपोर्टर है, उसको आप दूसरी पार्टी का कुछ भी बता दो, वो तो भाई उसी का रहेगा ना, वो सुनेगा ही नहीं आपकी बात। अगला है बोरिंग मैसेज। बोरिंग मैसेज तो आप समझेंगे, कोई वीडियो बोरिंग है क्यों देखोगे, कोई मूवी देखने गए अपन, बोरिंग मूवी है यार, दिमाग ख़राब हो जाता है। अगला है आपको कोई डिसेबिलिटी हो, डिसेबिलिटी मतलब जैसे कोई दिक्कत हो तो भी आप संचार अच्छे से नहीं कर पाओगे। फिर है अनविलिंगनेस टू लिसन, अब कोई सुनना ही नहीं चाहता, तो उसके लिए क्या करोगे आप, मतलब समझ रहे हैं कि आप उसको जगा सकते हो जो सोया है, जो जगते हुए सोने का नाटक करे उसको कैसे जगाओगे। वही बात है कि उसको सुना सकते हो जो सुनना चाहता है, जो सुनना ही नहीं चाहता उसको कैसे सुनाओगे, तो उससे भी नहीं होता। उसके बाद वर्बल मैसेज डिफर फ्रॉम नॉन वर्बल, आप गए कहीं और आप बोले यार मैं बहुत दुखी हूँ यार, और चेहरे से दिखा ही नहीं रहा है दुख कुछ, तो वो भी दिक्कत है ना, फिर इफेक्टिव संचार नहीं होता। कई लोग के रिश्तेदार रहते हैं ऐसे रिश्तेदार जो नहीं चाहते आप सफल हो, आप सफल होते हो तो आते हैं भाई मैं बहुत खुश हूँ, मज़ा आ गया, चेहरे से खुशी दिखती नहीं है, और बोलते ऐसा है कि बहुत खुश हूँ, बहुत मज़ा आया, मेरे को तो पता था। तो जो आपका वर्बल मैसेज है वो नॉन वर्बल से मैच ही नहीं करता। आप अगर इमोशनल हो तो कोई कुछ भी बोलता है उस समय समझ में नहीं आता, आपका जो स्पीड है उससे भी नहीं समझ में आता, इंटरेस्ट अगर नहीं है तो भी नहीं होता, धर्म अलग है तो भी नहीं होता। धर्म मतलब आपको लग रहा है कि आपके धर्म के बारे में कोई गलत बोल रहा है या जो भी है, तो संचार सही नहीं हो पाता। तो ये सब दिक्कत है। इससे ना 2-3 सवाल आए आपके सेट में, इसलिए मैं इसको ना थोड़ा ज़्यादा समझा रहा हूँ। इसके अलावा इसको अपन अलग अलग तरीके में बांट भी सकते हैं। जैसे पहला है जिसको बोलते हैं सेमेटिक बैरियर। सेमेटिक बैरियर मतलब, सेमेटिक आप ऐसा समझो कि भाषा वाला, ठीक, ये जनरली भाषा संबंधी दिक्कत है। एक तो है कि आपका जो मैसेज है आप अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाए, आपकी भाषा वो समझ नहीं पाया। इसके अलावा आपकी जो सिंबल हैं, जो बोलने का तरीका है, उसकी भी अलग अलग मीनिंग है, उससे भी दिक्कत होती है। अगला दिक्कत होता है फॉल्टी ट्रांसलेशन का। मैं कुछ बोला, बीच में जो ट्रांसलेटर है जैसे गूगल ट्रांसलेटर कभी कभी ख़तरनाक ट्रांसलेट कर देता है ना, तो मैं कुछ बोला, सामने वाला वो सही ट्रांसलेट नहीं किया, या कहीं कहीं ट्रांसलेटर भी रहते हैं कि जैसे मैं साउथ इंडिया मान लो बोलने गया तमिलनाडु में, तो मैं हिंदी में बोला कि और भाइयों और बहनों कैसे हैं, ट्रांसलेटर कुछ और ट्रांसलेट कर दिया, पब्लिक मारने लगेगी मेरे को। तो ट्रांसलेशन सही नहीं हो तो भी होता है। इसके अलावा सेमेटिक बैरियर क्या है कि आप पहले से कुछ एजम्पशन मान लो, आप ये मान लो कोई बोलने आया ये तो गंदा ही बोलेगा यार, कोई मूवी आप देखने गए और सोचे कि ये तो गंदी मूवी होगी यार, तो फिर कैसे आप कम्युनिकेट कर पाओगे। इसके अलावा टेक्निकल जॉर्गन, जॉर्गन मतलब होता है वही बड़े बड़े शब्द बोलना। कोई टेक्निकल शब्द मैं आपको बोल दूँ कि कुछ भी नॉन हाइब्रिडाइजेशन, अब आपको लगेगा ये क्या शब्द है यार, तो नहीं समझ पाओगे। और बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर जो है उसके कारण भी डिकोड ना कर पाना, ये सब सेमेटिक बैरियर है, मतलब आपकी भाषा को सही तरीके से कोई नहीं समझ पा रहा है। पहला बैरियर ये हो गया। दूसरा बैरियर होता है जिसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब कि आप पहले से ही ना, मतलब समझ रहे, आप ना पहले से ही आपको ट्रस्ट ही नहीं है सामने वाले के ऊपर। मतलब आपको लग रहा है कि यार, जैसे मैं ये समझा रहा हूँ कि जैसे कोई टीचर है, आपके दिमाग में है कि ये गंदा ही पढ़ाता है यार, मतलब टीचर हम लोग हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको पता है कि वो गंदा ही पढ़ाएगा यार। या कोई व्यक्ति है, आपको पता है कि वो बोर ही करेगा यार, तो आपके दिमाग में साइकोलॉजी में पहले से है कि ये आदमी आएगा तो बोर करेगा, ये आएगा मुंह खोलेगा तो गंदा ही बोलेगा, तो वो कभी अच्छा बोलने भी वाला होगा ना, तो भी आप उसको अटेंशन ही नहीं दोगे आपके दिमाग में, क्योंकि भरा है। वो भी एक बैरियर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। मतलब आप उसको ना तो वो दोगे, अटेंशन दोगे, ना तो आप उसके ऊपर भरोसा करोगे, मतलब आपको ट्रस्ट ही नहीं है उसके
उसके ऊपर, भाई तुम कुछ भी बोल दो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा ही नहीं, तो वो भी एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का बैरियर है। तीसरा बैरियर जो कहलाता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मतलब होता है कि जो आपका संगठन है, जैसे आप कहीं काम करते हैं तो वहाँ ऐसे रूल रेगुलेशन रहते हैं ना जिसके कारण हो सकता है आप अच्छे से कम्युनिकेशन ना कर पाओ। वहाँ की कोई नीति हो सकती है जिसके कारण आप जैसे वो नीति बना दी है ऑर्गेनाइजेशन आपके संगठन वाले कि आपस में बात नहीं करना है, या कोई वो ऐसी पॉलिसी बना दी है जिसके कारण वो बोले कि हम कैमरा लगा के रखें, कुछ भी मतलब उनकी जो नीति है, उनके रूल हैं, रेगुलेशन है, उनका जो स्ट्रक्चर है, उसके कारण भी आप अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। और लास्ट वाला है जिसको बोलते हैं पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर मतलब आपको डर है, मतलब फियर है एक तो, इसके अलावा आपको मतलब ऐसा समझो कि कम्युनिकेशन करने का मतलब ही नहीं है, मन ही नहीं है। मतलब जब आपके अंदर कोई दिक्कत है ना, मतलब आपको या तो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इससे कम्युनिकेशन कर पाऊँगा, अच्छे से बात करूँगा, या आपको अथॉरिटी को चैलेंज करने में दिक्कत है, या आपका मन ही नहीं है बात करने का। कभी कभी होता है ना यार कि मन ही नहीं है भाई, तो वो पर्सनल लेवल का होता है, तो पर्सनल बैरियर उसको हम बोल सकते हैं। तो ये आपका इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के अगर हम बोलें तो ये 4 प्रकार के बैरियर हैं। मतलब ऐसे अगर आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल में बोलोगे तो एक पर्सनल वो भी हो सकता है कि जो सुपीरियर है उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने नीचे वालों में, तो वो भी एक बैरियर है। तो इसी को हम लोग अलग अलग तरीके से, और आप देख लो पर्सनल बैरियर होता है, जेंडर होता है, इमोशनल होता है, लैंग्वेज होता है, भाषा का, स्टेटस का होता है कि भाई मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं क्यों तुमसे बात करूँ, कल्चर अलग अलग होता है, वो बैरियर होता है, ऑर्गेनाइजेशन का होता है, सीमेटिक होता है, इन अटेंशन बैरियर होता है, मैं अटेंशन ही नहीं दूंगा, फिजिकल होता है, फिजिकल मतलब कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई फिजिकल दिक्कत आ गई ना, बीच में कोई वो बना दिया, मतलब दोनों बात कर रहे थे बीच में दीवार खड़ी कर दिए, तो फिजिकल बैरियर है इस टाइप की चीज़। शोर आने लगा, हल्ला आने लगा, तो फिजिकल बैरियर। तो ये आप शायद समझ गए होगे। अब अगली चीज़ में हम आते हैं जिसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक, तो मास कम्युनिकेशन के प्रकार क्या क्या है। एक तो है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया मतलब क्या होता है, आपको पता है, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, बुक, कॉमिक्स बचपन में पढ़ते होगे, चाचा चौधरी और क्या बोलते हैं नागराज, ये वो हम लोग के ज़माने में चलती थी। अब आप लोग हो सकता है मॉडर्न ज़माने के बच्चे हो, तो ये सब जो है प्रिंट, ये जर्नल जो है ये आपके रिसर्च का होता है। तो ये सब आपके मीडिया के प्रकार हैं। दूसरा होता है ब्रॉडकास्ट मीडिया। मास मीडिया मतलब समझ रहे हैं कि ऐसी मीडिया जो पूरे मास को अपील करती है, मास मतलब पूरी बड़ी पब्लिक को अपील करती है, वो कहलाती है मास मीडिया। तो दूसरा है ब्रॉडकास्ट, जैसे फिल्म हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया। एक होता है आउटडोर ट्रांजिट, मतलब वो जो बोर्डिंग पोस्टर लगा देते हैं ना, आप शहर हर में घूमते हो बड़ा बड़ा लगा के रखते हैं, वो भी मास मीडिया है ना, कि वो कुछ लगा के रखे, उसको हर कोई देख रहा है। मतलब ऐसी चीज़ जो पूरी जनता को देखने के लिए रहती है ना, वो मास मीडिया कहलाता है। डिजिटल मतलब सोशल मीडिया, वीडियो, वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब डिजिटल मीडिया है। एक सवाल आपके नेट में आया था इसलिए इसको मैं यहाँ पे रख दिया। एक होता है हॉट मीडिया। हॉट मीडिया जैसे आपका प्रिंट मीडिया, जैसे न्यूज़पेपर है, उसमें आपके जो सेंस है ना, जैसे आँख से बस आप पढ़ते हो, तो वो हॉट मीडिया कहलाता है, आपके कम सेंस यूज़ होते हैं। एक होता है कोल्ड मीडिया, जैसे आप वीडियो देखें तो उसमें सब कुछ यूज होता है ना, आप देख रहे, आप सुन रहे, वीडियो चलता भी है, आप कोई रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो कहलाता है कोल्ड मीडिया। जो वीडियो ऑडियो मतलब जिसमें ज़्यादा सेंसों का यूज़ होता है, वो कोल्ड और हॉट मीडिया कहलाता है। अगला है एक और आपके में टॉपिक है इफ़ेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। इसमें आपको सीधी सीधी मैं सलाह दूंगा कि भाई बहुत आप कैसे टीचर हो वो मैटर नहीं करता, आपको ना आदर्श रहना है। आदर्श मतलब आपको अपने केंद्र में रखना है बच्चों को, कि बच्चे कैसे अच्छे से समझेंगे, उसके आधार पे जो सबसे अच्छा सबसे आदर्श उत्तर हो वो टिक मार दो, दिक्कत नहीं होती इसमें। जैसे फिर भी मैं आपको अगर मैं बताऊं कि क्या क्या है, तो आप जो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं वो अच्छी रखिए जो बच्चों को समझ में आए।
इसके अलावा आप प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए, अच्छी तकनीकों का यूज़ करिए, पीपीटी में पढ़ाओ, किसी और में पढ़ाओ। इसके अलावा फीडबैक लो। फीडबैक मतलब आप कोई चीज़ पढ़ाए, उनको समझ में आई, उनसे पूछो कि भाई मैं जो पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं, मैं और अच्छा क्या करूं, मैं भी आपसे फीडबैक चलो मांग रहा हूं, मैं और अच्छा क्या कर सकता हूं जिससे आप लोग को और अच्छे से समझ में आए। तो वो फीडबैक होता है। टू वे कम्युनिकेशन हो। टू वे मतलब मैं कुछ बोला, क्लास में पढ़ाया, बच्चों से भी सुना। कई लोग क्या रहते हैं, अपना सुनाए चलो क्लास ख़त्म। तो टू वे होना चाहिए। अगला मोटिवेशन आना चाहिए बच्चों को, और क्लैरिटी से पढ़ाओ। मतलब आप जो पढ़ाओ ना, आपको एक तो पहले खुद क्लियर रहो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, दूसरा बच्चों को भी क्लियर रहे कि अच्छा ये पढ़ा है, मतलब उनको भी समझ में आए कि हाँ भाई ये हम पढ़े हैं। ठीक। हाँ, एक ये है नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी ना 2 सवाल आ चुके हैं आपके सेट में, और बहुत सिंपल चीज़ है। देखो पहला मैं आपको बताता हूँ, चलो कहाँ से चालू करें, सर्कल से चालू करते हैं। कम्युनिकेशन कैसे कैसे होता है ये इसमें ये बताया गया है। सर्कल मतलब होता है कि जैसे एक व्यक्ति मान लो ये है, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये। ठीक, ये 5 व्यक्ति हैं। तो ये व्यक्ति इनसे बात किया, इधर आ जाते हैं यार। ये व्यक्ति इनसे बात किया, ये आपस में बात किए, ये आपस में बात कर रहे हैं, ये आपस में बात कर रहे हैं, ये आपस में बात कर रहे हैं, मतलब एक सर्कल बन रहा है ना। तो ये कम्युनिकेशन कहलाता है सर्कल ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब सर्कल कम्युनिकेशन कहलाता है, जिसमें सर्कल मतलब समझ रहे हैं, वृत्ति है कि आपस में लोग बात कर रहे हैं सर्कल रूप में। अब यही सर्कल में जब अभी क्या है कि ये इससे बात कर रहा है और इससे बात कर रहा है, मतलब अपने आजू बाजू से। जैसे आप खाना खाने गए, ठीक, कहीं खाना खाने गए, आप ऐसे राउंड टेबल में बैठे हो, आप अपने इस बगल वाले से और इस बगल वाले से बस बात कर सकते हो, वो भी आपसे बात कर सकता है अपने बगल वाले से, वो अपने बगल वाले और उसके बगल वाले से। तो ये कहलाएगा सर्कल ऑफ कम्युनिकेशन। एक और तरीका क्या रहता है, मैं चिल्ला के सामने वाले से भी बोल रहा हूँ, और भाई क्या क्या तेरा क्या चल रहा है, भले वो बहुत दूर बैठा है तो भी पूछ रहा हूँ, तो वो कम्युनिकेशन कहलाता है। ये कौन कौन, मतलब ये इससे भी कर रहा है, 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 मतलब हर कोई हर किसी से कर। जैसे अपन लोग दोस्त लोग जाते हैं ना, गोल बैठ जाते हैं, लेकिन सब सबसे चिल्लाते रहते हैं, तो वो कहलाता है कौन कौन वाला। तीसरा जो प्रकार है उसको बोलते हैं व्हील। अब ये ना जैसे नहीं भी पता तो बेसिक आपको पता है व्हील में क्या होता है। बीच में एक वो रहता है, उसके चारों तरफ ऐसे स्पोक रहते हैं, यही तो रहता है ना चक्के में। साइकिल देखे होगे आप लोग या कोई भी चक्का देखे होगे, तो ये बीच में मेन आदमी है और ये सभी से कम्युनिकेशन कर रहा है। जनरली मान लो ये बॉस है और ये सबसे चारों तरफ कम्युनिकेशन कर रहा है, मतलब ये सब आपस में नहीं कर रहे हैं, बॉस इससे भी कर रहा है, इससे भी कर रहा है, इससे भी कर रहा है, इससे भी कर रहा है। ये व्हील हो गया। एक होता है चैन कम्युनिकेशन। चैन मतलब होता है चैन टाइप का, ये इससे कर रहा है, ये इससे कर रहा है, ये इससे इस कर रहा है, ये इससे कर रहा है। सर्कल में क्या है, इनको ऐसे करके जोड़ देते हैं, एक सर्कल बन जाता है। चैन मतलब सीधा सीधा, समझ रहे हैं अंतर। और ये वाला जो है इसको बोलते हैं वाय प्रकार का। इसमें ये है, ये इससे ऊपर दोनों से कर रहा है, दो इसके पास हो गए, फिर ये नीचे अपने नीचे वाले से संपर्क कर रहा है। तो एक कम्युनिकेशन ये हो गया, वाय प्रकार का अपन बोलते हैं इसको कम्युनिकेशन। तो ये है आपका नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम आ जाएंगे सवालों में। ठीक, जो मैं आपको बोल रहा था कि सवाल भी मेरे को कराना है आपको। सवाल आप लोग पहले तो पढ़े ही होंगे, हम लोग एक वीडियो भी लेके आए थे इसके ऊपर, वो वाला प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन थे उनको हम लोग एक साथ कर भी दिए थे। लेकिन अब मैं आपसे सवाल कराता हूँ। ठीक, चलिए इसको बताओ। अच्छा, बड़ा कर दूँ? अभी पढ़े हैं अपन इसको, उत्तर हटा ही देता हूँ। चलो यार, लो
पहला है काइनेसिक्स, मैं बताया ना काइनेसिक्स का, काइनेसिक्स मतलब क्या होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज, ठीक। दूसरा है इनकोडिंग, इनकोडिंग अभी पढ़े ना, इनकोडिंग मतलब इनकोड कौन करता है, जो मैसेज बनाता है, संदेश का निर्माण। डीकोडिंग कौन करता है, जो मैसेज को रिसीव करता है। तो इनकोडिंग मतलब फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज। वर्बल कम्युनिकेशन हम क्या पढ़े, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल मतलब बातचीत करना, तो आपका स्काइप कॉल जैसे करोगे वो बात करना हो गया, तो वर्बल कम्युनिकेशन का प्रयोग स्काइप कॉल। चौथा क्या है, प्रॉक्सेमिक्स। ये क्या है, स्पीकर के अराउंड जो भी स्पेस है उसको प्रॉक्सेमिक्स बोलते हैं। और कम्युनिको मतलब पार्टिसिपेट करना, कम्युनिकेशन का ही एक शब्द है कम्युनिको। कम्युनिको मतलब होगा कि आपको भाग लेना, पार्टिसिपेट करना। तो ये पहला सवाल हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। फिर देखो, अवरोध अभी पढ़े ना अपन, एक होता है भौतिक एवं यांत्रिक अवरोध। भौतिक और यांत्रिक अवरोध मतलब क्या है, ऐसा अवरोध जो भौतिक हो, मतलब जो दिखे, ठीक। क्या हो सकता है भौतिक अवरोध, बताओ। भौतिक मतलब कि आप, भौतिक मतलब ये समझो कि मैं अपनी बात बोल रहा हूँ और कोई बहुत दूर है, मैं चिल्ला रहा हूँ लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, भौतिक अवरोध, या उस समय और दूरी वाला। दूसरा है सामाजिक मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल। इसमें क्या हम लोग अभी पढ़े ना कि मेरे को भरोसा ही नहीं है यार उसके ऊपर, साइकोलॉजी मेरी बन गई है कि वो फालतू आदमी है, तो उसको बोलते हैं अविश्वास होना, मतलब बी का हो जाएगा 4। तीसरा शब्दार्थ विज्ञान व अवरोध, सेमेटिक बैरियर। सेमेटिक अभी पढ़े ना कि जो शब्दार्थ है वो हम सही से नहीं पढ़ते, और उसका प्रकार क्या है, जार्गन, ठीक। ये शब्द याद रखना, कई बार आ रहा है। और वैयक्तिक अवरोध, इसका मतलब है विश्वास की कमी। दोनों सेम ही है, वैयक्तिक में भी हम किसी से विश्वास नहीं करते और मनोवैज्ञानिक भी अविश्वास है। तो इस टाइप के सवाल में ना बाकी को मिला लो, बाकी जो मिल जाए, फिर ये तो यहाँ भी मिल सकता है विश्वास की कमी, यहाँ भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, लेकिन ये दोनों तो पक्का है आपको, ए का 3 ही होगा और सी का 1 ही होगा। अब देख लेते हैं, देखो ए का 3 2 जगह है, मतलब सॉल्व कैसे करते हैं ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ए का 3 आपको पक्का पता है, तो ये हटा दो और ये हटा दो, ठीक। उसके बाद सी का क्या अपन बोले, सी का 1 बोले, तो सी का 1 केवल यहाँ है, तो ये भी हटा दो, तो ये उत्तर हो जाएगा। तो इस टाइप का करना है, ऐसे नहीं बोलना है कि अविश्वास विश्वास की कमी तो सेम ही चीज़ है, सेम ही चीज़ है, लेकिन भाई हमको तो उत्तर लाना है ना यार, बाकी से हमको क्या लेना देना। हाँ, निम्न में से कौन सी संचार की एक विशेषता नहीं है, बताओ। संचार की एक विशेषता नहीं है। संचार की क्या क्या विशेषता है, पहला है ये 2 मार्गी प्रक्रिया है। 2 मार्गी मतलब तो समझ गए ना, एक सेंडर एक रिसीवर, 2 मार्गी है। ये सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा है, अभी हम लोग क्या देखें, संचार, ये सेंडर है, ये सेंडर है, ये ऐसे करके इसको बोला, ये रिसीव किया, फिर ये फीडबैक किया। सीधी रेखा जनरली नहीं होती, वो एक प्रकार है, लेकिन वहाँ भी जो प्रकार अपन सीधी रेखा वाला किए थे वो ऐसे ऐसे था, ये इसको बोला फिर ये वापस इसको भी बोल रहा था, तो केवल सीधी नहीं है, गोल भी है वो। अगला है इसमें सूचना साझा करने और समझ शामिल रहता है, ये तो आपको पता ही है कि सूचना साझा करते हैं। और व्यवसाय एवं गैर व्यवसाय संगठनों में एक सतत प्रक्रिया, ये भी सही बात है यार। हर संगठन में कॉन्शियस प्रोसेस है जो बिजनेस और नॉन बिजनेस जो दोनों में होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका। और ये नहीं को ना ध्यान से पढ़ लिया करो, कभी कभी हम लोग नहीं पढ़ते और गलत करके आ जाते हैं सरल सवाल। बहुत सारे सवालों में नहीं अलग से दिए रहता है, तो नहीं हमको ध्यान से पढ़ना है, ये मैं समझा रहा हूँ आपको। समझ रहे कि संचार, आप मतलब ये समझो कि
अगर दो मार्गी प्रक्रिया है तो सिर्फ दो मार्गी मतलब एक आया एक गया, तो फिर उस हिसाब से सीधी लिनियर नहीं कहलाएगा ना, फ्लो लिनियर नहीं होगा संचार का। अगला सवाल क्या है देखते हैं। बोल रहा है अगला मैं दिखाऊंगा नहीं। आजा भाई। तीसरा अपना जो सवाल है उसमें हम लोग ये देखो, इसी को मैं बोल रहा था कि बहु अर्थ वाले शब्द अथवा प्रतीक सृजन करते हैं। इसमें क्या है, अब एक तो सीधा सीधा तरीका है, बहु अर्थ, इधर अर्थ संबंधी अवरोध, सीधा मार सकते हो कि नहीं मार सकते। अभी हम पढ़े ना सीमेटिक बैरियर, मतलब कि उसका बहुत सारा अर्थ रहता है, बहुत सारे प्रतीक होते हैं, उसी को बोलते हैं अर्थ संबंधी अवरोध अर्थात सीमेटिक बैरियर। भौतिक मतलब क्या होता है, फिर से समझ लो। भौतिक मतलब भौतिक कोई आ गया, कोई समय वाली दिक्कत आ गई, मैं अभी बोल रहा हूँ वो सुबह उठता है, या दूरी की दिक्कत आ गई, मैं चिल्ला रहा हूँ बहुत दूर है भाई सुनाई नहीं दे रहा है, या मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और वो दूर बैठे हैं तो नहीं सुन रहे हैं, तो वो भौतिक अवरोध है, बीच में दीवार आ गई। सामाजिक मनोवैज्ञानिक मतलब क्या होता है कि मेरे को मनोवैज्ञानिक रूप से है कि उनके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, मेरा मन ही नहीं है सुनने का। अर्थ संबंधी मतलब कोई आप ऐसा शब्द बोल रहे हैं जिसके दो तीन अर्थ हैं। और व्यक्तिगत मतलब व्यक्तिगत रूप से मेरे को नहीं लगता कि, मतलब मेरा खुद मन नहीं है सुनने का। तो व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक सेम है लेकिन थोड़ा अंतर है। व्यक्तिगत अवरोध को जनरली हम इस रूप में लेते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है जो किसी इंस्टीट्यूशन का हेड है, वो ना अपने नीचे वाले लोगों को के ऊपर भरोसा ही नहीं करता, उसको जनरली व्यक्तिगत अवरोध में लेते हैं। और मनोवैज्ञानिक मतलब मेरे को उसके ऊपर मन ही नहीं। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, अब थोड़ा क्योंकि बहुत महीन लाइन है, बाद में दिक्कत ना हो आप लोग को। तो जो साइकोलॉजिकल है वो है कि मैं उसके ऊपर अटेंशन ही नहीं दिया। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, मतलब वो समझ नहीं पा रहा है साइकोलॉजिकली, या उसको भरोसा नहीं है। पर्सनल बैरियर में क्या है, पर्सनल मतलब मेरे को चैलेंज टू अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी आपकी जो सत्ता है उसको चैलेंज करने का फियर है। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबॉर्डिनेट्स, मतलब जो सुपीरियर अधिकारी है उसको अपने नीचे वालों पे भरोसा नहीं है। या मैं कम्युनिकेट करने के लिए इच्छुक ही नहीं हूँ, या प्रॉपर इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, जो मैं कर रहा हूँ उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इसके कारण मैं, मतलब ये होता है व्यक्तिगत कारण किसी भी कम्युनिकेशन को ना करने का। ठीक, तो सीमेटिक बैरियर मतलब होता है अर्थ संबंधी। ये दो तीन बार आ गया, जॉर्गन किसको बोलते हैं, सीमेटिक बैरियर किसको बोलते हैं, तो वो आप ध्यान रखना। अगला है कि निम्न में से कौन सी संप्रेषण की विशेषता नहीं है। ठीक, तो देखो ये बार बार आता है ना, फिर देखो वही है, इसीलिए मैं सवाल करा रहा हूँ। संप्रेषण मतलब दो रास्तों वाली टू वे प्रोसेस है, वही याद कर लेना कि एक बोलने वाला एक सुनने वाला, फिर ये फीडबैक देना। तो दो वे प्रोसेस है, सूचना आदान प्रदान एवं तथा समझाना, ये भी है। संप्रेषण क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब हमेशा चलते रहेगी, ये भी आपको पता है कि संचार ऐसा तो नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा, रैखिक नहीं है, लिनियर नहीं है, ये बिल्कुल मन में बैठा लो। ठीक, संचार सतत है। संचार ऐसा भी है कि आप एक बार बोल दिए ना तो वापस नहीं ले सकते, जैसे धनुष से छोड़ा हुआ बाण आप वापस नहीं ले सकते। वैसे मैं कुछ बोल दिया, अब मैं माफ़ी मांग सकता हूँ कि यार मैं गलत बोल दिया, माफ़ कर दो, लेकिन मैं थोड़ी बोलूँगा कि मेरे शब्द वापस आ जा, उसी के कारण तो पूरा महाभारत हो गया। तो संचार की एक विशेषता ये भी है। व्हील संचार नेटवर्क क्या है बताओ, अभी पढ़े हम,
व्हील मतलब होता क्या है? व्हील मतलब होता है ये बीच में, ये संचार, ये मतलब ऐसे चित्र बना लो अच्छे से, एक व्यक्ति बीच में, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, कितने भी बना लो। सभी कर्मचारी एक व्यक्ति से अनुदेश तथा मार्गदर्शन लेते हैं। यही तो हुआ ना कि ये सब कर्मचारी हैं और एक आदमी से ये मार्गदर्शन ले रहे हैं। केवल एक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से बात करता है, वो ये वाला है। ठीक, प्रत्येक आदमी प्रत्येक से बात करता है, वो ये वाला है। ये वो जो टेबल में मैं बात किया ना कि सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और वृत्त में गतिशील रहता है, वो ये वाला है। ये तो ये समझ लो कि सब अलग अलग प्रकार के संचार हैं। ठीक, फिर देखो वही आ गया। शब्द जाल क्या है? शब्द जाल मतलब अपरिचित तकनीकी शब्द, इसी को बोलते हैं जार्गन। ठीक, भौतिक अवरोध क्या है? भौतिक अभी पढ़े ना अपन कि दूरी है आपकी, तो भौतिक अवरोध मतलब भौगोलिक दूरी। अब अभिवृत्ति अवरोध क्या है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? और मनोवैज्ञानिक अवरोध क्या है? बताओ। क्रोध क्या हो सकता है? भावनात्मक है कि मनोवैज्ञानिक है? हाँ, आप समझो, खुद से सोचो कि क्रोध को आप किस में लोगे? थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। क्रोध क्या है आपका? देखो, अभिवृत्ति से तो आप फिर भी हटा सकते हो। भावनात्मक बुद्धिमत्ता मतलब होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, और मनोवैज्ञानिक मतलब होता है कि हम मन से, तो मनोवैज्ञानिक ही जनरली, जब ना समझ में आए ना तो इधर भी देख लिया करो इंग्लिश वाला। तो मनोवैज्ञानिक में क्रोध आएगा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता मतलब क्या होता है कि आपको, भावनात्मक बुद्धिमत्ता मतलब होता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब आप ना सामने वाले को की भावनाओं को समझ के बात करो। जैसे कोई बहुत दुखी है और आप जाके कुछ उससे और इधर उधर की बात करने लगे, तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो। आपकी संप्रेषण की प्रभावशीलता तभी होगी जब आप सामने वाले की भावनाओं को समझोगे। और ये शब्द तो आप सीधा सीधा पकड़ सकते हो ना, यहाँ अवरोध है तो अवरोध मतलब विरोध ही तो होगा ना। समझ रहे हैं? मतलब आपको ये समझा रहा हूँ कि कैसे किसी भी उत्तर तक पहुँचना है। अब अवरोध कोई चीज़ है तो परिवर्तन के प्रति विरोध, सीधी सीधी बात है। तो ऐसे आप किसी भी उत्तर तक पहुँच सकते हो। फिर है, निम्न में से किस अनौपचारिक नेटवर्क में कोई व्यक्ति अचयनात्मक रूप से प्रत्येक के साथ संचार करता है? आप सुने हो गॉसिप करना? सुने हो कि नहीं सुने हो कि बहुत तो ये गॉसिप कर रहे हैं? गॉसिप मतलब होता है इसी बुराई करना, इधर उधर की, जो आदमी नहीं है ना उसके बारे में चार लोग मिलके बुराई करते हैं, उसको गॉसिप करना बोलते हैं। तो गॉसिप नेटवर्क में ही अनौपचारिक होता है, उसी को अनौपचारिक बोलते हैं। तो गॉसिप नेटवर्क ही है जिसमें प्रत्येक के साथ आप, वही तो है ना कि बैठ के बुराई कर रहे हैं कि यार वो देखो वो ऐसा करता है, वो बहुत सर के पास बैठे रहता है, वो ऐसा करती है। तो ऐसा करके 5-6 दोस्त लोग भी अपन करते हैं ना बुराई, तो उसको बोलते हैं गॉसिपिंग करना। तो प्रत्येक के साथ हम संचार करते हैं और ये अनौपचारिक है। ऑफिस में जाके थोड़ी आप गॉसिप करते हो कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। अगला है, लिखित संचार की अपेक्षा मुखस्त संचार किसके लिए बेहतर होता है? मतलब एक होता है संचार का प्रकार लिखित संचार, एक होता है मुखस्त मतलब ओरल कम्युनिकेशन, जो अपन मुंह से बोलते हैं, एक लिख के बोलते हैं। तो मुंह से बोलने में क्या फ़ायदा ज़्यादा है? समय की बचत तो नहीं है भाई, समय की बचत तो लिखित में ज़्यादा है, जल्दी लिख दिए, टाइप किरा किरा निकल दिया। बैक रेफर करने का अवसर देता है, वो भी नहीं है। आप एक बार, हम लोग बोले ना कि मुंह से बोला हुआ शब्द तो वापस ही नहीं आता, लिखा हुआ तो फिर भी आप काट दोगे, बिल्कुल कुछ भी कर दोगे, सफ़ेदा लगा दोगे। तथ्यों का प्रतिपादन भी
लिखित में ज़्यादा अच्छे से आप कर सकते हो, लेकिन मौखिक में फ़ायदा ये है कि जो आपकी भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, वो अच्छे से हो सकती हैं। आप हंस रहे तो हंस के बताओगे, रोए हो तो रो के बताओगे। लिखित में नहीं बता सकते ना, वो समझ थोड़ी पाएगा कि आप किस भावना से लिख रहे हैं। तो मौखिक का ये फ़ायदा है। अगला है कि नीति विवरणों का संचारण कार्यक्रमों एवं उद्देश्यों तथा मातहतों के लिए आदेश जारी करना कहलाता है। इंग्लिश में पढ़ते हैं कि कम्युनिकेशन पॉलिसी स्टेटमेंट प्रोग्राम्स एंड ऑब्जेक्टिव इन इशिंग ऑर्डर टू द सबऑर्डिनेट, मतलब अपने से नीचे को ऑर्डर देना, वो क्या कहलाता है। तो वो देखो कम्युनिकेशन का यहाँ पे एक और प्रकार मैं आपको समझा देता हूँ। एक होता है अपवर्ड। अपवर्ड मतलब होता है, जैसे मान लो आप कॉलेज के बच्चे हो, ठीक, आप अपने से ऊपर अगर संचार करते हो ना, अपने से ऊपर के अधिकारी को, कॉलेज का बच्चा छोड़ो, एक कोई भी ऑफिस है, मान लो ऑफिस भी इस टाइप का बना लेते हैं अपन, क्योंकि ऊपर कम लोग रहते हैं, नीचे ज़्यादा रहते हैं। ऐसे मान लो एक ऑफिस है, यहाँ एक बॉस है, फिर कुछ लोग उसके नीचे हैं, फिर कुछ उसके नीचे हैं, फिर ये नीचे हैं। 4 लेवल में कर्मचारी हैं, ग्रेड ऊपर वाले हैं, ये 2 वाले हैं, ये 3 वाले हैं, ये 4 वाले हैं। ऐसे मान लो, मान समझने के लिए ये सबसे नीचे के कर्मचारी, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, ये हायर अथॉरिटी है, नीचे के हैं। तो जब आप ये वाला कम्युनिकेशन करोगे ना, नीचे वाले ऊपर से अपनी बात रखेंगे, पियून है, क्लर्क हैं, वो अपने हेड से बात रखेंगे, या जो जूनियर मैनेजर है वो सीनियर मैनेजर से बात करेगा, तो उस संचार को बोलेंगे ऊपर की ओर संचार। मतलब कम लेवल का जो अधिकारी है वो अपने हायर लेवल के अधिकारी से बात करेगा, तो उसको बोलेंगे ऊपर की ओर का संचार या अपवर्ड कम्युनिकेशन। जब ऊपर का अधिकारी नीचे वाले से बात करेगा तो वो कहलाएगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जब वो सबऑर्डिनेट से बात करेगा, वो कोई आदेश किया, कोई कार्यक्रम जारी किया, वो सबऑर्डिनेट कहलाएगा। और एक ही लेवल के जब आपस में बात करेंगे ना, जैसे मान लो उस कंपनी में 3 असिस्टेंट मैनेजर हैं, तो तीनों एक ही लेवल के हैं, तो साथ में जब बात करेंगे तो वो कहलाएगा क्षैतिज संचरण या हॉरिजॉन्टल। समझ गए? जो नीचे के कर्मचारी ऊपर बात की है तो वो कहलाएगा ऊपर की ओर संचरण। ऊपर वाला अपने सबऑर्डिनेट से बात करेगा नीचे वालों से, तो वो कहलाएगा नीचे की ओर संचारण। और सेम लेवल के लोग आपस में बात करेंगे तो वो कहलाएगा क्षैतिज संचरण। फिर है अनम्य कानूनों तथा नियमों को सम्मिलित करते हैं। अभी हम देखें ना कि 4 प्रकार के अवरोध होते हैं, मतलब अलग अलग। एक भौतिक होता है, वही दूरी, समय। एक यांत्रिक होता है, यंत्र में कोई दिक्कत है। एक मनोवैज्ञानिक होता है कि आपको भरोसा नहीं है उसके ऊपर, क्रोध आ रहा है, जो भी है। और एक होता है संगठनात्मक अवरोध, मतलब संगठन में जो कानून है, नियम है, उनकी दिक्कतें। तो ये अनम्य कानून और नियम क्या हो जाएंगे? संगठनात्मक अवरोध। तो ये हमारे पूरे सवाल थे जो हमको देखना था। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो भी सुझाव हैं, सलाह है, कोई भी और दिक्कत है, और आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो बिल्कुल कमेंट करिएगा। इतना प्यार दे रहे हैं चैनल को, उसके लिए भी धन्यवाद। अलग से बोलना था मेरे को। मतलब हम लोग ना पिछले 3-4 दिन पहले मैं एक डाला था कि 3K सब्सक्राइबर के लिए आप लोग को खूब सारा धन्यवाद। अभी भाई बताया कि 4K हो गए। तो मतलब वो होता है ना कि तुरंत हो जाना, इतना बढ़ना 4-5 दिन में। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। यही प्यार बनाए रखिएगा। हम लोग भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि भाई जो बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हो सकता है वो आप लोग को प्रोवाइड कराएं। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, और जो भी कोई भी दिक्कत है बिल्कुल बताइएगा। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।